अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ वीक स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि कोई थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए जाएं जो हम करके आसानी से पास हो जाएं। तो ये सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। वीक स्टूडेंट ये कर लें, साथ अपना थ्योरम जो है वो उसको रिवाइज़ कर लें, और डेफिनेशन जो मैंने बताई हुई हैं 8 चैप्टर से 13 तक वो रिवाइज़ कर लें। पूरी बुक के जो है वो MCQs रिवाइज़ कर लें तो उनका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कैलकुलेट वेरिएंस। वेरिएंस कैसे फाइंड होगा? 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2 ये हमें वैल्यूज़ दी गई है। हमने एक्स और एक्स स्केयर लिखना है। एक्स में ये सारी वैल्यू लिख देनी है, एक्स स्केयर में इनके स्केयर ले लेने हैं। ठीक है, एक्स में वैल्यूज़ और उन्हीं के स्केयर ले लेंगे। 10 का स्केयर 100, 8 का 64, 9 का 81, 7 का 49, 5 का 25, 12 का 144, 8 का 64, 6 का 36, 8 का 64, 2 का 4। एक्स का टोटल करेंगे, सिग्मा एक्स आ जाएगा 75। एक्स के का टोटल करेंगे, सिग्मा एक्स के 631 आ जाएगा। वेरिएंस का फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्केयर। अब सिग्मा एक्स स्केयर की वैल्यूज़ क्या होगी? अच्छा, इसमें एक और बात याद रख सकते हैं कि जो लास्ट वाली वैल्यूज़ होती है उसको स्टार्ट में लिखते हैं, और जो स्टार्ट वाली वैल्यूज़ ऐसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले एंड वाली वैल्यूज़ आ जाएगी 631। टोटल वैल्यूज़ 10 है, 10 पे डिवाइड कर देंगे, माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यूज़ है 75, एन है 10, 10 पे डिवाइड कर देंगे, स्केयर वैसे ही आ जाएगा। इनको डिवाइड किया तो 63.1 आ गया। 75 को 10 पे डिवाइड किया 7.5 का आ गया स्केयर, स्केयर लिया तो 56.25 आ गया। इनको माइनस किया तो 6.85 आंसर आ गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेट वेरिएंस, कल के पेपर्स के लिए, दोनों ग्रुप्स के लिए। और इस चैप्टर का दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 एक्स लिखेंगे, एक्स स्केयर। ठीक है, एक्स में वैल्यूज़ लिख दी, उन्हीं के स्केयर ले लिए। इसका सिग्मा एक्स का टोटल आ गया 72 और सिग्मा एक्स के का टोटल आ गया 768। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला और वेरिएंस का फार्मूला स्टूडेंट एक जैसा होता है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएंस लिखा था, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देंगे, फार्मूले के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्केयर। सिग्मा एक्स स्केयर की वैल्यूज़ क्या है? 768। एन कितना है? 8। सिग्मा एक्स की वैल्यूज़ कितनी है? 72। एन कितना है? 8। 768 को 8 पे डिवाइड किया 96 आ गया। 72 को 8 पे डिवाइड किया 9 आ गया, स्केयर वैसे ही 9 का स्केयर 81। इनको माइनस किया तो 15 आ गया, 15 का अंडर रूट लेंगे तो 3.87 आ जाएगा। 6 चैप्टर के ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर्स में दोनों ग्रुप्स के अंदर मौजूद होंगे। आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। इसी तरह स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में आपके पास क्वेश्चन है, यू की वैल्यूज़ 1 से 20 तक दी गई है, एक्स की वैल्यूज़ है 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20, और आपके पास वाई की वैल्यूज़ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, और हमने शो दैट करना है कि एक्स माइनस वाई जो है वो इक्वल है एक्स इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट। कल के पेपर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यूज़ आ गई, माइनस वाई की जगह पे वाई की वैल्यूज़ आ गई, इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने का तरीकाकार क्या है कि इनमें जो चीज़ें सेम होंगी वो नहीं लिखेंगे, बाकी जो पहले वाले मैट्रिक्स में बचेंगे वो लिखेंगे। देखिए 1 इसमें मौजूद है, 3 भी इसमें मौजूद है, 7 भी इसमें मौजूद है, 9 भी इसमें मौजूद है, 15 भी इसमें मौजूद है, लेकिन 18 नहीं है और 20 नहीं है, तो 18, 20 हमारा आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड लेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई का कंप्लीमेंट, तो पहले वाई का कंप्लीमेंट निकालते हैं। किसी भी वैल्यूज़ का कंप्लीमेंट निकालना और यू में से उसको माइनस कर देते हैं। यू क्या है? 1 से लेकर 20 तक, उसमें से माइनस कर देंगे वाई को 1, 3, 5, 7 अप टू 17 तक। और अब देखो इन वैल्यूज़ में से 1 से 20 में से ये वाली वैल्यूज़ माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 और 20। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कंप्लीमेंट ले लेना है। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यूज़ आ जाएगी, ये 1, 3, 7, 9, 15, 18, 20, और वाई कंप्लीमेंट की जगह पे ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इन दोनों में देखें सेम क्या है, 18 और 20 इसमें भी है और 18 और 20 इसमें भी है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 18, 20 था और राइट हैंड साइड का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कल के पेपर्स के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है डिमॉर्गन्स लॉ का। बास टाइम वो कह देता है वेरीफाइड डिमॉर्गन्स लॉ। आपके पास यू की वैल्यूज़ 1 से 10 तक है, ए की वैल्यूज़ 1, 3, 5, 7, 9 है, बी की वैल्यूज़ 2, 3, 5, 7 है। लेट्स सपोज वो हमें फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ दे देता है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। यू 1 से 10 तक है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ माइनस कर दी,
तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर राइट हैंड साइड क्या है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्या है, यू में से ए को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। बी कम्प्लीमेंट क्या है, यू में से बी को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ए के कम्प्लीमेंट का आंसर और जो बी के कम्प्लीमेंट का आंसर है, हम क्या करेंगे, इनका यूनियन ले लेंगे। यूनियन में क्या करते हैं, एक तरतीब से लिख देते हैं। जब हमने तरतीब से लिखा तो 1 2 4 6 8 9 10 आंसर आ गया। और देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 2 4 6 8 9 10 था। इसका मतलब योर आंसर इज़ करेक्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास 5.5 से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, y की वैल्यूज़ -2 1 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस इन y क्रॉस y, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो पहले बेटा हमने y क्रॉस y निकालना है, y की वैल्यूज़ क्रॉस y की वैल्यूज़, ये शॉर्ट भी आ सकता है, y क्रॉस y निकालना। तो -2 को -2 के साथ मिला के लिखेंगे छोटी ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में, -2 को 1 के साथ, -2 को 2 के साथ, फिर 1 को तीनों से मिलाएंगे -2, फिर 1 1 और फिर 1 2, फिर 2 को मिलाएंगे -2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ और फिर 2 को 2 के साथ। तो इसका 3 3 और 9 पेयर बन जाएंगे। हमें 2 बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। R1 में हम लोग फर्स्ट 5 वैल्यूज़ लिख लेंगे और R2 में बाकी 4 वैल्यूज़ लिख देंगे। अब इसकी डोमेन निकालनी, डोमेन कहते हैं फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को, -2 -2 -2, तो जो सेम आ रही है उन्हें एक दफ़ा लिखते हैं 1 1, यानी -2 1 आ गया। और रेंज सेकंड वाली वैल्यूज़ होंगी -2 1 2, ठीक है। तो -2 1 2 हमारे पास रेंज आ गई। इस तरह डोमेन R2, इसकी फ़र्स्ट वाली वैल्यूज़ 1 2 आ गई और इसकी रेंज की आ गई 2 -2 1, तो ये इसकी रेंज आ गई। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वीक स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमसे बुक तैयार नहीं हो रही है, हम परेशान हैं कि क्या करें। वो सिर्फ ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके जाएँ, अपने थ्योरम अच्छे तैयार रखें, डेफिनेशन जो बताई गई हैं वो अच्छी तैयार करें। इंशाल्लाह जो है आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले बाकी पेपर्स में भी वीक स्टूडेंट्स और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। अल्लाह हाफिज़।